मतलब ये कॉमन नेम हमें पूरी तरीके से आने चाहिए, ठीक है। तो आप घर पे ट्राई करें। चलिए एग्जाम्पल है ये। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया होना चाहिए बेटा। तो आधार जेई आपके लिए बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं और भी काफी लेक्चर्स आने वाले हैं। अकॉर्डिंगली 11th में जो भी यूज आने वाला है, 12th में जो भी यूज आने वाला है, वो आपको आधार जेई में पूरी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस आपको करने के लिए डीपीपीज दी जाएंगी, उन्हें आप टाइमली सॉल्व करिएगा। और मैं कह रहा हूं बेटा, ये आपका वेस्ट कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही मेहनत से यहां पर आप पढ़ते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, और जो भी डाउट्स आते हैं आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, वहां पर भी डाउट्स फैकल्टी लगे हुए हैं, हम भी वहां पर आपको डाउट्स पूरी तरीके से बताएंगे, ठीक है ना। चलिए आज का जो लेक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। अपन ने जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए, क्या क्या उसमें किया जा रहा है उसके बारे में एक बार रिवीजन करते हैं। अगर मैं लेक्चर 1 की बात करूं तो लेक्चर 1 में हमने यह पढ़ा था कि कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स क्या क्या होते हैं, कार्बन किस तरीके से बिहेव करता है, क्या क्या उसके और सारी मतलब शेप्स के बारे में, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड के बारे में, ये सब हमने देखा था। जो हमारा सेकंड लेक्चर था, वो सेकंड लेक्चर पूरी तरीके से नॉमेनक्लेचर पे डिपेंड कर रहा था, आईयूपीएसी पे डिपेंड कर रहा था। आईयूपीएसी को बहुत हम अंदर तक नहीं गए थे, क्योंकि हमें अभी तक जहां पढ़ना चाहिए, जितना पढ़ना चाहिए, वहां तक मैं उस लेक्चर को लेकर गया हूं, ठीक है। अब आप 11th में जब आएंगे, जब आप नए बैच में एंट्री करेंगे, तो तब मैं आपको फिर से नॉमेनक्लेचर को और अच्छे व्यू में और एडवांस व्यू में आपको पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए जितना जरूरी था उतना मैंने आपको पढ़ा दिया। अब नॉमेनक्लेचर में ही कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो बच रहे हैं बेटा, और नॉमेनक्लेचर में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो बचे हुए हैं, उन्हें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब इस लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस लेक्चर में साइक्लिक एल्केन, साइक्लिक एल्कीन, फंक्शनल ग्रुप जो भी हमने 10th में पढ़े हैं, वो सारे फंक्शनल ग्रुप हम यहां पर रिवाइज करने वाले हैं। उसकी नेमिंग को हम समझने वाले हैं कि उसके नेम को हम कैसे लिखते हैं, क्या रूल फॉलो करते हैं, क्या सफिक्स लगता है, क्या प्रीफिक्स लगता है। ये बात हम कुछ पहले भी करके आ चुके हैं। मतलब हमें सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में पूरे तरीके से आइडिया है बेटा, और पूरी तरीके से आइडिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा लेक्चर, और तीसरे लेक्चर में हम सबसे पहला जो कंपाउंड्स का नाम लिखने वाले हैं वो है अपने पास साइक्लिक कंपाउंड। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, साइक्लिक कंपाउंड में क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। पहली बात अगर मैं बात करूं कि साइक्लिक कंपाउंड कैसा दिखेगा, तो बेटा साइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो साइक्लिक कंपाउंड में कहीं ना कहीं एक क्लोज चेन कंपाउंड होना चाहिए। कंपाउंड कैसा होगा, एक क्लोज्ड चेन कंपाउंड होगा, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर अगर मैं नंबरिंग की बात करूं, तो क्या ऐसे केसेस में नंबरिंग आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो? क्यों? क्योंकि सारे कार्बन जब आइडेंटिकल हैं तो फिर आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। अब हम नंबरिंग की जो बात करने वाले हैं उसमें कुछ रूल आते हैं, वो रूल हमें समझना होगा बेटा। देखिए जरा, जैसे हमने यहां पर जब नाम लिखा था तो हमने एक रूल फॉलो किया था। उस रूल में सबसे पहले था प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के जस्ट बाद हम लिखते थे वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद हम लिखते थे सफिक्स। यही यहां पर इसके पैटर्न को फॉलो कर रहा था, ठीक है भाई, समझ में आता है। मतलब सबसे पहला जो पार्ट था, वो सबसे पहला पार्ट किसके लिए आ रहा था? प्रीफिक्स के लिए आ रहा था। सबसे पहला पार्ट किसके लिए आ रहा था? प्रीफिक्स के लिए आ रहा था। और प्रीफिक्स के बाद, जरा ध्यान से समझिएगा, प्रीफिक्स के बाद फिर क्या आता है? वर्ड रूट आता है, और वर्ड रूट के बाद फिर क्या आता है? सफिक्स आता है। अब जरा ध्यान से समझिए कि यहां पर हम जो वर्ड रूट यूज करने वाले हैं वो क्या था, सफिक्स यूज करने वाले हैं वो क्या था, और प्रीफिक्स यूज करने वाले हैं वो क्या था। क्या आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि प्रीफिक्स में हम 2 तरीके से यूज कर रहे थे? सबसे पहले हमने पढ़ा था 2 डिग्री। 2 डिग्री प्रीफिक्स, जो हम 2 डिग्री प्रीफिक्स में हम इसे क्या कंसीडर कर रहे थे? हम सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट को कंसीडर कर रहे थे। किसे कंसीडर कर रहे थे? सब्स्टिट्यूएंट को कंसीडर कर रहे थे। अगर मैं यहां पर 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात करूं, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में हम यहां पर साइक्लोवर्ड का यूज कर रहे थे, क्योंकि साइक्लोवर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है। वर्ड रूट का मतलब क्या था? वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मेन चेन। ये हमने पढ़ा था कि किस तरीके से मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, ये हमें वर्ड रूट बताता है।
अगर मैं सफिक्स की बात करूं तो सफिक्स में हम क्या यूज करते थे? पहले 1 डिग्री यूज करते थे, फिर हम 2 डिग्री यूज करते थे। 1 डिग्री में हमने यूज किया था एन, इन और आइन, और बेटा 2 डिग्री में हम किसका यूज कर रहे थे? फंक्शनल ग्रुप का। जब हम फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको फिर से ये पूरी बात बताऊंगा कि 2 डिग्री में क्या क्या नाम आता है। मतलब अब अगर मैं कोई नाम लिखूंगा तो क्या सब्स्टिट्यूएंट के बाद साइक्लिक का नंबर आना चाहिए था? साइक्लिक का नंबर किस तरीके से आना चाहिए था बेटा? कि मुझे क्लियरली पता है कि साइक्लिक, यहां पर अगर आप ध्यान दो बेटा तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि साइक्लिक वर्ड का यूज हम कब करते हैं। हम साइक्लिक यूज का वर्ड तब करते हैं जब साइक्लो कंपाउंड इंक्लूड होता है। मतलब साइक्लो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? साइक्लिक को बताने के लिए। वरना पता कैसे चलेगा कि वो वर्ड रूट ओपन चेन है या वो वर्ड रूट साइक्लिक कंपाउंड है? इसीलिए मैं किसका यूज करता हूं? साइक्लिक का यूज करता हूं। जरा ध्यान से एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है? क्या ये एक साइक्लिक कंपाउंड है? जरा ध्यान से देखें, क्या ये एक साइक्लिक कंपाउंड है? ठीक है भाई। अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो यार नंबरिंग में क्या प्रेफरेंस था? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब यार चेन ही एक ही है, 5 कार्बन की एक ही तो चेन दिख रही है, तो लॉन्गेस्ट यही होनी चाहिए। इसका मतलब क्या नंबरिंग करते वक्त मुझे कोई भी एक कार्बन सेलेक्ट करना है? क्योंकि जब कुछ भी नहीं लगा है तो क्या सारे के सारे कार्बन एक जैसे होंगे? जब कुछ भी नहीं लगा है तो सारे के सारे कार्बन क्या होंगे? एक जैसे होंगे। क्या यहां पर कोई प्रीफिक्स है? नहीं है। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि प्रीफिक्स नहीं है? तो मुझे बताइए 2 डिग्री में क्या कुछ आएगा? यहां पर नहीं आएगा। क्या 2 डिग्री में कुछ आएगा? यहां पर नहीं आएगा। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान से, ये इधर हो गया है, ये क्या हो गया भाई? इसकी बात कर रहे थे अपन, ठीक है? यहां पे थे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है? जो कि हमें कभी कभी हैंडल करने नहीं आते हैं। हमें जो हैंडल करना आता है वो है सब्जेक्ट। जी, हम पूरी तरीके से हैंडल कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, मैं आपसे ये कह रहा था कि साइक्लिक कंपाउंड में हमें कोई टेंशन नहीं लेनी होती है। जब यार कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा ही नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। मतलब अब मेरे पास कहां से वर्ड स्टार्ट होने वाला है? अब मेरे पास स्टार्ट होने वाला है कहां से वर्ड? और वो वर्ड स्टार्ट होगा बेटा, वो वर्ड होगा 1 डिग्री प्रीफिक्स, मतलब साइक्लो से। किससे स्टार्ट होने वाला है? साइक्लो से। तो सबसे पहला वर्ड क्या आएगा? साइक्लो आएगा। क्या ये साइक्लो के बाद वर्ड रूट आएगा? और वर्ड रूट कितने कार्बन की है? 5। इसका मतलब साइक्लो पेंट हो गया है। मुझे बताओ एन है, इन है या आइन है? इसका मतलब सर ये तो एन है, इसका मतलब यहां क्या आ गया? एन आ गया। तो पूरा नाम क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो गया, ठीक है? अब जरा एक और देखिएगा। मान लीजिए यहां पर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया। लेट सपोज यहां मैंने क्या लगा दिया? एक ग्रुप लगा दिया। जब मैं यहां ग्रुप लगाता हूं तो अब मुझे यहां ध्यान देना चाहिए कि यार किस तरीके से यहां पर पॉसिबिलिटीज कैसे हो रही है। आप एक नंबर किसको देने वाले हो? आप बताइए, एक नंबर आप किसको देना चाहेंगे? क्या आपको दिख रहा है कि जब सब्स्टिट्यूएंट यही है 1 नंबर मैं किसी को भी दे सकता हूं, तो क्यों ना सब्स्टिट्यूएंट को ही मिनिमम नंबरिंग दी जाए? क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप था, आपको याद आ रहा होगा, देन मल्टीपल बॉन्ड था, एंड देन सब्स्टिट्यूएंट था। क्या यहां आपको कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या आपको कोई यहां पर मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब दिख क्या रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब नंबर 1 हम किसे देंगे? इसे ही देंगे। 1 के बाद मुझे क्या करना चाहिए? 1 के बाद 2 किसे करना चाहिए? बताइए बेटा। किसी को भी कर दीजिए, चाहे आप क्लॉकवाइज कर दीजिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए। इसका मतलब क्या यहां नाम होना चाहिए था मिथाइल? क्यों मैं मिथाइल पहले लिख रहा हूं? क्योंकि प्रीफिक्स की बात करें तो बेटा यहां पर सब्स्टिट्यूएंट तो प्रेजेंट है ही। फिर हम साइक्लो को बताएंगे, फिर हम वर्ड रूट को बताएंगे, और फिर हम एन है या इन है इसे बताएंगे। इसी पैटर्न को हम फॉलो करने वाले हैं। क्या मुझे मिथाइल के बाद यहां 1 लिखना चाहिए था? जब कोई चीज 1 पे लगी होती है ना तो उसे लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई चीज 1 पे लगी होती है तो उसे लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। आप इसे 1 मिथाइल भी लिख सकते थे, आप इसे सिर्फ मिथाइल भी लिख सकते थे। मिथाइल के बाद क्या आना चाहिए था? पेंटेन? नहीं, क्योंकि पेंटेन कैसा है यह भी तो बताना होगा। यही तो वो 1 डिग्री प्रीफिक्स था। इसका मतलब साइक्लो वर्ड आएगा
देन पेंट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन साइक्लिक कंपाउंड को पूरी तरीके से यहां पर नाम लिख सकते हैं। अब मैं इसके रूल बता रहा हूं कि साइक्लिक कंपाउंड के रूल क्या होते हैं। रूल नंबर 1, हमें चेन कैसे सेलेक्ट करनी होती है जरा उसे देखेंगे, ठीक है। अगर मैं यहां पर रूल की बात करूं तो बेटा रूल नंबर 1 ये कहता है कि मान लीजिए मेरे पास एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक चेन है। कौन सी मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक चेन है। इस 4 मेंबर्ड से मैंने एक 4 कार्बन की चेन सेलेक्ट की है, 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन ओपन चेन में भी है और 4 ही कार्बन क्लोज्ड चेन में है। जब ऐसी पॉसिबिलिटी आए, देखिए ध्यान से, क्योंकि मुझे पता है सब कुछ सेम हो रहा है बेटा, सब कुछ सेम क्या क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखें। सब कुछ सेम इसलिए हो रहा है क्योंकि 4 कार्बन है और एक ही तो सब्स्टिट्यूएंट है। तो 4 कार्बन है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर मैं वहीं पर ओपन चेन को देखता तो 4 तो कार्बन है और एक ही तो सब्स्टिट्यूएंट है। इसका मतलब यहां पर भी एक क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो रूल नंबर ये कहता है, रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब इक्वालिटी होल्ड हो जाए, इफ इक्वालिटी इज होल्ड, आप हमेशा क्या करेंगे, आप साइक्लिक को प्रेफरेंस देंगे, ओपन चेन को प्रेफरेंस नहीं देंगे। मतलब यहां पर अगर मैं इसकी प्रेफरेंस की बात करूं तो बेटा प्रेफरेंस में अब मुझे पता है कि मैं किसे प्रेफरेंस देने वाला हूं, साइक्लिक को। तो तुम मुझे बताओ इसकी रियल नंबरिंग क्या होनी चाहिए थी, इसकी रियल नंबरिंग साइक्लिक के होनी चाहिए या ओपन चेन होनी चाहिए? तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, साइक्लिक। इसका मतलब 1 कहां से शुरू करूं, वहीं से शुरू करो सर जहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, क्योंकि उसे मिनिमम भी मिल जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। अब इसका नाम लिखते हैं। क्या सब्स्टिट्यूएंट में ब्यूटाइल लिखा हुआ है, 4 कार्बन को हम ब्यूटेन कहते हैं, और अगर वो सब्स्टिट्यूएंट में है तो क्या उसका नाम एल्काइल होता है? इसका मतलब मैं लिखूंगा ब्यूटाइल जो कि सब्स्टिट्यूएंट है। देन साइक्लो, क्यों साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। और कितने कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है, तो नाम है ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम हो गया, ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। जरा मैं एक एग्जांपल और देखता हूं, उसमें हम रूल 2 को ऐड करने वाले हैं। रूल 2 ये कहता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास 4 कार्बन है और यहां पर मैंने ओपन चेन लगाया 4 कार्बन की, 1 2 3 और 4, और मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट एक्स्ट्रा लगा दिया है। क्या लगा दिया है, एक सब्स्टिट्यूएंट एक्स्ट्रा लगा दिया है। कहने का मतलब अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग में 4 कार्बन है, ठीक है भाई, एक सब्स्टिट्यूएंट है। 4 कार्बन है और एक क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर मैं चेन की बात करूं तो चेन में भी क्या है, चेन में 4 कार्बन तो है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट एक तो ये है और एक ये है। इसका मतलब 4 कार्बन और 2 सब्स्टिट्यूएंट। याद करिए सबसे बेसिक रूल, याद करिए सबसे बेसिक रूल। क्या उस बेसिक रूल में हमने यही पढ़ा था कि अगर मेरे पास जितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे तो क्या मुझे वो चेन सेलेक्ट करनी चाहिए? तो इस केस में बताओ ओपन चेन क्या हो जाएगी, ज्यादा प्रेफरेंस हो जाएगी, और साइक्लिक का प्रेफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। मतलब अब मेन चेन कौन होगी, अब मेन चेन ये होगी। नंबरिंग में मिनिमम नंबरिंग को देते हुए अब इजी हो गया है आपके लिए भी। तो क्या मुझे लिखना चाहिए था, 1 साइक्लोब्यूटाइल। अगर मैं साइक्लोब्यूटाइल की बात कर रहा हूं इसका मतलब साइक्लो का सी जो है ना भाई, वो अल्फाबेट में कंसीडर्ड होता है, कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब क्या साइक्लोब्यूटाइल और मिथाइल, इसका मतलब ये क्या है, मिथाइल है जहां पर एम आने वाला है, ये क्या है, साइक्लोब्यूटाइल है जहां पर सी आने वाला है। किसे पहले लिखोगे आप, इसका मतलब नाम होगा 1 साइक्लोब्यूटाइल, 1 साइक्लोब्यूटाइल, 2 पे क्या है, मिथाइल, एंड देन क्या है अपने पास, ब्यूटेन। क्योंकि ओपन चेन है तो उसे हम क्या लिखेंगे, उसे हम ब्यूटेन लिखेंगे। एकदम इजी मेथड हो गया। देखो रूल नंबर 1 अपने लिए क्या था, इक्वालिटी होल्ड हो तो आप हमेशा किसे देंगे, साइक्लिक को।
उसके अलावा जो ज्यादा कंटेनिंग है, चाहे वो नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग हो तो हम उसे देंगे, और सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम फिर सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। मतलब मान लीजिए अगर मैं एक एग्जांपल ऐसा सेट करूं, 5 कार्बन यहां है, 5 ही कार्बन मैं बाहर देना चाहता हूं, 1 2 3 4 5, इसे एक और दे दीजिए, 6 कार्बन हो गए। यहां सब्स्टिट्यूएंट साइक्लिक में मैंने 2 कर दिए। जरा इस एग्जांपल को समझिएगा। क्या इस एग्जांपल में एक चीज क्लियर दिख रही है कि अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग में 5 तो कार्बन है और 2 सब्स्टिट्यूएंट है। 5 तो कार्बन है और 2 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर मैं चेन की बात करूं तो बेटा चेन में 6 कार्बन है और 1 सब्स्टिट्यूएंट है। मुझे बताओ पहले क्या हम कहीं ना कहीं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंथ को लेंगे? तो बताओ इस केस में, क्या इस केस में भी चेन ज्यादा प्रेफरेंस करेगा और साइक्लिक लेस डोमिनेटिंग होगा? क्या यही कॉन्सेप्ट आना चाहिए? इसका मतलब बताइए मुझे, नाम हम कैसे लिखने वाले हैं? नाम हम कैसे लिखने वाले हैं? नाम लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा। नंबरिंग करिए मिनिमम नंबर देते हुए 1 2 3 4 5 6। क्या मुझे यहां नाम लिखना आना चाहिए था? अगर मैं थोड़ा सा इजी कर दूं, यहां पर मैं इस एक मैथिल को ना लिखूं, क्योंकि ये अभी आप रूट चेन का नाम लिखना थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, अभी आपके सिलेबस में ये है नहीं, ठीक है? तो यहां पर मैं इसे 2 की जगह 1 सब्स्टिट्यूएंट कर देता हूं। 5 कार्बन 1 सब्स्टिट्यूएंट, 6 कार्बन 1 सब्स्टिट्यूएंट। यार 6 कार्बन इधर, 5 कार्बन है, बताओ किसको प्रेफरेंस दोगे? चेन को दोगे। अब बताओ क्या लिखोगे? 1 पे क्या लिखना चाहिए मुझे? साइक्लोपेंटाइल लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? तो 1 साइक्लोपेंटाइल हो गया है। एंड देन क्या है मेन रूट चेन? वो है हेक्स। एन है या ईन है? एन है, तो नाम हो जाएगा 1 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। इस तरीके से साइक्लिक एल्केन का नाम हम आराम से लिख सकते हैं। क्या आपको ये साइक्लिक एल्केन का पूरा आइडिया लग गया? क्या समझ में आ गया साइक्लिक एल्केन कैसे करते हैं? चलिए 1-2 एग्जांपल आप मुझे करके दिखाइए। एग्जाम्पल आपको मैं 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा तीनों को फटाफट सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे क्या आने वाला है। आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है, आप पहले चेन सेलेक्ट करो कि वो मेन चेन साइक्लिक की होगी या वो मेन चेन ओपन चेन की होगी। आपको सबसे पहले यही सेलेक्ट करना होता है, ठीक है? जरा देखिए, आराम से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए था। क्या मुझे पहले वाले ऑप्शन में एक चीज दिख रही है कि यार 3 कार्बन है 4 कार्बन है? तो भैया एक बात तो क्लियर है कि यहां पर जो हम चेन लेने वाले हैं वो साइक्लिक लेने वाले हैं। फिर बात ये आई कि 1 इसे भी दे सकते हो, 1 इसे भी दे सकते हो, और जब इक्वालिटी होल्ड होती है तो प्रोपाइल का P है, मिथाइल का M है, तो बताओ सबसे पहले क्या आता है? M। तो 1 2 3 4। आपको याद है एक रूल मैंने एल्केन में आपको पढ़ाया था? उस एल्केन में एक ये रूल था कि जब हम किसी मिथाइल या प्रोपाइल, अगर वहां इक्वालिटी होल्ड होती है तो इक्वालिटी के केस में मिथाइल का M है, प्रोपाइल का P है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आंसर आता था। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखते हुए मुझे यहां पर 1 किसे देना चाहिए था? मिथाइल को। तो नाम होता 1 मिथाइल 2 प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है और वो सब्स्टिट्यूएंट है तो एल्काइल मतलब प्रोपाइल, एंड देन साइक्लोब्यूटेन, एंड देन साइक्लोब्यूटेन। जरा यहां देखिएगा, 3 कार्बन की साइक्लिक सेलेक्ट करोगे या 5 कार्बन की करोगे? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है क्या वही सेलेक्ट करना चाहोगे? इसका मतलब यहां पर है साइक्लोप्रोपाइल, यहां है मिथाइल। क्या आपको मैंने अभी बताया है साइक्लोप्रोपाइल का जो अल्फाबेट होगा क्या वो P होगा या C होगा? बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, वो C होगा, क्योंकि साइक्लो का C अल्फाबेट में कंसीडर्ड होता है। इसीलिए मैं प्रोपाइल का P नहीं, साइक्लो का C लूंगा। क्या मिथाइल है, मिथाइल M से शुरू हो रहा है, इसका मतलब M और C में क्या 1 अब मुझे इसे देना चाहिए, 2 इसे देना चाहिए, 3 4 एंड 5। क्या आपको ये पूरा समझ में आ गया कैसे कर रहा हूं? ठीक, नाम पे आते हैं।
क्या वन साइक्लोप्रोपाइल नाम होना चाहिए? क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सिर्फ प्रोपाइल नहीं है, वो साइक्लिक प्रोपेन है, मतलब वो सब्स्टिट्यूएंट में क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइल होगा। 2 पे क्या लिखना चाहिए? 2 पे मिथाइल लिखना चाहिए, और यहां पर लास्ट में क्या लिखना चाहिए? साइक्लोपेंटेन। क्योंकि साइक्लोपेंटेन क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मेन कौन है? साइक्लोपेंटेन एज अ पेरेंट चेन है। यहां देखेंगे जरा नंबरिंग किसे दें, जरा ध्यान से देखिए। इतना तो कंफर्म है कि मेन चेन हेक्सेन ही है, वो है साइक्लोहेक्सेन। मेन चेन की तो अपने को टेंशन नहीं है। टेंशन किसकी है? टेंशन है अपने को नंबरिंग की। यार एक बात बताओ, अगर मैं नंबरिंग इसे मैं 2 तरीके से बनाता हूं, जरा देखिएगा जिससे गलती आपको समझ में आए। मान लीजिए मैंने नंबरिंग मैथिल और प्रोपिल के एम से कर दी होती, तो बेटा तब हम चेक करते हैं जब इक्वालिटी होल्ड हो रही होती। इसे भी 1 मिल रहा होता, उसे भी 1 मिल रहा होता। भैया इसे 1 देने में इसका नंबर अलग होगा, इसे 1 देने में इसका नंबर अलग होगा, तो इक्वालिटी कैसे हो रही है? पहले मिनिमम देखो ना। अगर मान लो मैं यहां से शुरू करता 1 2 3 4 5 6, क्या नंबरिंग आती? 1 2 और 4। और अगर मैं यहां से नंबरिंग करता, मान लो 1 2 3 4 5 6, क्या नंबरिंग होती? 1 2 और 5। बताओ कौन सा मिनिमम है? क्या ये गलत हो जाता और ये सही हो जाता? इसका मतलब ये नंबरिंग क्या है? सही है, और ये नंबरिंग क्या हो जाती? गलत हो जाती। आपको समझ में आया कि किस तरीके से किया? मैंने कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ मिनिमम नंबरिंग को फॉलो करते हुए रूल को यहां पर कंसीडर किया। चलिए नाम बताते हैं। नाम में क्या आना चाहिए था? 2 पे मैथिल है, 4 पे मैथिल है, 1 पे प्रोपाइल है। प्रोपाइल का P, M का मिथाइल का M, मतलब 2,4। डाई मिथाइल लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? डाई मिथाइल क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि 2 मिथाइल है। 1 पे क्या है? 1 पे प्रोपाइल है, एंड देन क्या है? देन साइक्लोहेक्सेन है। क्या आपको ये नंबरिंग पूरी तरीके से? साइक्लो एल्केन में कोई भी दिक्कत है क्या आपको? साइक्लो एल्केन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास यहां पर जो आता है वो आता है साइक्लिक एल्कीन। जरा समझिएगा साइक्लिक एल्कीन कैसे लिखते हैं नाम। बहुत सिंपल सिंपल वाले ही डिस्कस कर रहे हैं हम यहां पर, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपका हमें बेस स्ट्रांग करना है। एक बार जब बेस स्ट्रांग हो गया तो फिर चीजें हम बहुत एडवांस लेवल में जा सकते हैं। ठीक, देखिएगा मान लो अगर साइक्लिक के अंदर एल्कीन है, तो बेटा एक मैंने आपको रूल बताया था, जो सबसे बेसिक रूल था। वो बेसिक रूल क्या था? मेन फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस क्या होती है? सबसे तगड़ी होती है। मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद कौन आता है? वो आता है मल्टीपल बॉन्ड। फिर कौन आता है? मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड के बाद कौन आता है? सब्स्टिट्यूएंट। तो अब बताओ ये मल्टीपल बॉन्ड की एंट्री हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? हो चुकी है। और जब मल्टीपल बॉन्ड की एंट्री हो चुकी है तो आप मुझे बताइएगा कि मल्टीपल बॉन्ड में क्या नंबरिंग मुझे इसी से करनी चाहिए? तो रूल कहता है कि आप एल्कीन कंटेनिंग कार्बन को ही 1 और 2 देंगे। एल्कीन कंटेनिंग कार्बन को ही आप क्या देंगे? अगर आप इसे 1 दे रहे हैं तो इसे 2 देंगे, अगर आप इसे 1 दे रहे हैं तो आप इसे 2 देंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक को यहां टच किया और आपने ये कर दिया। ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा बेटा। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 1 2 नंबरिंग किसे करनी होती है? आपको सिर्फ और सिर्फ 1 2 नंबरिंग एल्कीन कंटेनिंग कार्बन्स को ही करनी होती है। गिव्स 1 and 2 नंबरिंग टू एल्कीन कंटेनिंग कार्बन। यहां पर मुझे ये बात बस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास ये रहा एक एग्जांपल, जिसमें मैं प्रॉपर वे में पूरे एग्जांपल को सेट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये एल्कीन है, एल्कीन की जगह पर यहां मैंने लगा दिया मैथिल, ठीक है। अब मुझे पता है कि 1 और 2 तो मुझे किसे देना है? एल्कीन कंटेनिंग कार्बन को ही देना है। 1 और 2 किसे देना है? एल्कीन कंटेनिंग कार्बन को ही देना है। लेकिन अगर मैं 1 इसे देता हूं, 2 इसे देता हूं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको आएगी? दिक्कत आएगी इसके लॉन्गेस्ट रूट को, और लॉन्गेस्ट रूट जब आएंगे तो नंबर भी लॉन्गेस्ट आएगा। लेकिन यहां से ये क्या जाएगा? ये जाएगा मिनिमम नंबर। और जब मिनिमम नंबर जाएगा बेटा, तो मुझे बताओ मिनिमम नंबर को ही फॉलो करोगे या मैक्सिमम नंबर को फॉलो करोगे? तो यहां पर बात आई कि हम सर मिनिमम नंबर को ही फॉलो करेंगे। ये यहां गलत हो जाएगा। तो बताइए नंबरिंग क्या आएगी? 1 2 3 4 5,
या फिर 1 2 3। तो ये जो नंबरिंग है ये गलत हो जाएगी बेटा। इसकी सही नंबरिंग क्या आनी चाहिए थी? इसकी सही नंबरिंग आनी चाहिए थी 1 2 3 4 5। ये इसकी बिल्कुल सही नंबरिंग है। तो अब बताइए नाम क्या लिखना चाहिए? नाम लिखना चाहिए था, पहले मुझे क्या लिखना चाहिए? पहले मुझे सब्स्टिट्यूएंट लिखना चाहिए, तो नाम में आता 3 मिथाइल, फिर क्या आता? साइक्लोपेंट, क्योंकि यहां पर कौन है? साइक्लिक है, तो साइक्लोपेंट आता। एन है या इन है? इन है, लेकिन इन की पोजीशन सेकंड है, तो यहां 2 इन आ जाता। क्या आ जाता? 2 इन आ जाता। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए यहां पर मैथिल लगा हुआ है, लेट्स सपोज। आप क्या करोगे? आप तो 1 और 2 देना चाहोगे ना यार। 1 इसे दो या 1 इसे दो, फायदा किस में होगा? इसको देने में। 1 2 तो एल्कीन को ही मिल रहा है ना, मतलब 1 किसे देना चाहिए? इसे देना चाहिए। तो 3 4 5 6। अब आप खुद से रूल सोचो कि आप किस तरीके से रूल को बना सकते हो। यही रूल तो होने चाहिए थे। इसका मतलब यहां क्या आता? पहले सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 मिथाइल, लिखने की जरूरत नहीं थी 1, लेकिन ठीक है। फिर क्या आता? साइक्लोहेक्स, और फिर इन, क्योंकि इन यहां पर 1 पे ही थी तो मुझे 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। यहां पर मैंने 2 इन न लिखकर थोड़ा गलती हुई है, यहां पर भी 1 आएगा बेटा, यहां पर भी क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, थोड़ा स्टेक है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। तो यहां पर क्या आएगा? 1 इन, क्योंकि यहां नंबरिंग क्या है इनकी? यहां नंबरिंग इनकी फर्स्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास इक्वालिटी वाला क्वेश्चन आ जाए। इन केस ऑफ इक्वालिटी, क्या मुझे पता है 1 और 2 इसे ही दे सकते थे? लेकिन अगर मैं 1 2 3 जाता तो 3 को मैथिल मिलता और यहां 3 को एथिल मिलता। तो क्या मैथिल और एथिल में एथिल को ही दोगे, क्योंकि ई से शुरू होता है और मैथिल एम से शुरू होता है? क्या यही नंबरिंग होनी चाहिए थी? अगर आप रिवर्स जाते तो 3 को मैथिल मिलता। अगर आप इस डायरेक्शन से आते तो 3 को एथिल मिलता। तो बताओ 3 मैथिल दोगे या 3 एथिल दोगे? इसका मतलब 3 पे क्या आएगा? एथिल। और नाम क्या हो जाएगा? 3 एथाइल 6 मिथाइल देन साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है। 1 लिखने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। तो आपको ये प्रॉपर वे में साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन का पूरी तरीके से नंबरिंग और नेमिंग आपको समझ में आ गई। तो हमने साइक्लिक कंपाउंड को पूरी तरीके से समझ लिया कि क्या हम यहां पर फॉलो करते हैं, क्या रूल यहां पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना ही आपको सीखना था यहां पर साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप। अब हमारे पास मेन चीज स्टार्ट हो रही है फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। मैं आपको फंक्शनल ग्रुप में कुछ सफिक्स बताना चाहता हूं, उन सफिक्स को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब एंट्री हो रही है किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। जरा ध्यान से देखिएगा फंक्शनल ग्रुप में क्या चलता है। हम जनरली यहां पर फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो है एल्कोहल। एल्कोहल को हम बोलते हैं OH। क्या बोलते हैं? OH। इस OH ग्रुप अगर कहीं पर सब्स्टिट्यूट है, इसका मतलब ये क्या है? एल्कोहल। ये बात हम कल भी कर चुके थे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, बस आज उसकी नेमिंग के बारे में जानेंगे। ये R क्या है? ये R एक एल्क है। एल्क मतलब आपको मैंने बताया था, एल्क मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। मतलब इस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में अगर मैंने H को हटाकर OH लगा दिया है, इसका मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में अगर मैंने H को हटाकर OH लगा दिया है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, चलिए अच्छा, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में अब जब मैं नेमिंग की बात करूंगा तो बताइए, नेमिंग का तो कोई सीन ही नहीं है भाई। नेमिंग में तो हमेशा हम क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखते हैं। कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा तो वो लिखेंगे। फिर हम क्या लिखते हैं? वर्ड रूट लिखते हैं। मतलब अगर कोई वर्ड रूट, कोई नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे उनका नाम लिखेंगे। और वर्ड रूट के बाद हम क्या लिखते हैं? वर्ड रूट के बाद हम लिखते हैं सफिक्स लिखते हैं। और सफिक्स में भी हम लिखते हैं एन, इन, आइन, जो कि हमारा 1 डिग्री होता है। और 2 डिग्री में सफिक्स हम किसके लिए यूज करते हैं? फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में जो सफिक्स यूज होता है वो सफिक्स यूज होता है ऑल।
वो सफिक्स क्या यूज होता है, ऑल। तो बताओ इसके नाम का जो पैटर्न होगा, क्या वो पैटर्न आने वाला है एल्क, एन होगा, या ईन होगा, या आइन होगा? जो अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और क्या लास्ट में ऑल लिखना होगा? मतलब क्या इस पैटर्न में इसका नाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सबसे पहले मैंने एल्क क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले हम वर्ड रूट ही लिखते हैं। प्रीफिक्स मैंने इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है प्रीफिक्स होगा तो मैं लिख दूंगा। एन, ईन, आइन उसके सफिक्स को बता रहा है। और ऑल मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि अल्कोहल की नेमिंग हम यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो जरा एक एग्जांपल करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे अल्कोहल की बात हो रही है। क्या अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है? तो मुझे बताओ, क्या प्रेफरेंस मैंने पढ़ा था सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड एंड देन सब्स्टिट्यूएंट। क्या यही रूल फॉलो करना है? मुझे बताइए, क्या सब्स्टिट्यूएंट यहां पर है? बिल्कुल है। क्या मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है। लेकिन क्या मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल यहां पर प्रेजेंट है? और बेटा अल्कोहल प्रेजेंट है तो क्या मैं इसे मिनिमम नंबरिंग देते हुए लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करूंगा? मिनिमम नंबरिंग देते हुए लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। क्या यहां पर नाम लिखते समय क्या मुझे सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना होगा 4 मिथाइल, जो कि सही है, 4 मिथाइल हो गया। क्या मुझे एल्क लिखना है, मतलब मुझे पेंट लिखना है? एन है या ईन है या आइन है? एन है। और बेटा एन के बाद क्या यहां अल्कोहल के लिए मुझे ऑल लिखना पड़ेगा? लेकिन ऑल की पोजीशन क्या है? 2 है, तो क्या लिखना चाहिए? 2 ऑल। अब यहां एक रूल निकल के आता है। वो रूल क्या है? वो रूल ये है बेटा कि जब दो वॉवेल एक साथ लिखे जाते हैं, जब दो वॉवेल एक साथ लिखे जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, ये रहा 1 डिग्री, ये रहा 2 डिग्री, तो हमेशा 1 डिग्री का वॉवेल कैंसिल हो जाएगा और नाम में कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। मतलब 1 डिग्री में और 2 डिग्री में जब दो सफिक्स एक साथ आते हैं तो हमेशा ये नाम हट जाएगा। मतलब अब पूरी तरीके से नाम होगा 4 मिथाइल पेंट एन 2 ऑल। ये है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो दो ही चीज मैंने बताई आपको। पहले आप प्रेफरेंस देखें, क्योंकि एक बार आपने प्रेफरेंस देख लिया ना तो फिर प्रेफरेंस के बाद आपको कभी नंबरिंग में दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार आपने नंबरिंग देख ली ना तो फिर तो खत्म है, फिर तो नाम लिखना अपने को आता है पूरी तरीके से। देखिए एग्जांपल नंबर 2, ध्यान से बेटा, क्योंकि मैं यहां मल्टीपल बॉन्ड भी दे रहा हूं, मैं यहां पर सब्स्टिट्यूएंट भी दे रहा हूं, और मैं यहां पर फंक्शनल ग्रुप भी दे रहा हूं। जरा ध्यान से देखिएगा, क्या मुझे मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है या फंक्शनल ग्रुप को? फंक्शनल ग्रुप को। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर करते हुए क्या मुझे कुछ इस तरीके की नंबरिंग करनी चाहिए थी? फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर करते हुए मुझे इस तरीके से नंबरिंग करनी चाहिए थी। कहने का मतलब क्या मुझे क्लियरली पता है कि पहले आएगा प्रीफिक्स जिसका नाम है 4 मिथाइल, फिर वर्ड रूट है जिसका नाम है पेंट, फिर देखिएगा ईन कहां पे लगा है तो 4 ईन है, और मैंने ई क्यों हटा दिया? क्योंकि दो वॉवेल एक साथ नहीं लिखे जा सकते। इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल पेंट 4 ईन 2 ऑल। ये इसका बेसिक सा नाम हो जाएगा। ठीक है, जरा यहां पर देखिएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। क्या नंबरिंग में मिनिमम नंबरिंग देते हुए फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग दे देंगे? इसका मतलब क्या यहां आना चाहिए था ब्यूट एन 2 ऑल। कोई प्रीफिक्स है नहीं, इसका मतलब मैंने प्रीफिक्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। जरा यही चीज अगर मान लीजिए साइक्लिक में होती, मान लीजिए यहां साइक्लिक में होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्या मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे या फिर फंक्शनल ग्रुप को दोगे? फंक्शनल ग्रुप को। और फंक्शनल ग्रुप के बाद किसे देना चाहिए था? मल्टीपल बॉन्ड। इधर से जाओगे तो 2 और 3, इधर से जाओगे 2 3 4। इसका मतलब लॉन्गेस्ट जाना है या मिनिमम जाना है? मिनिमम। इसका मतलब ये इसका सही नंबरिंग हो जाएगी। जरा नाम देखेगा, नाम कैसे लिखेंगे? क्या मुझे लिखना चाहिए सबसे पहले प्रीफिक्स? प्रीफिक्स में कौन आएगा? मिथाइल, तो नाम हो गया 2 मिथाइल। ठीक है, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। ईन है या एन है या आइन है? ईन है, 3 पे ईन है तो यहां लिख दिया 3 ईन। ऑल 1 पे है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब 3 ईन और फिर 1 ऑल, मतलब
कंसीडर करने का यहाँ पे मुझे, ठीक है, मुझे अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 नहीं लिखा है, मतलब वो 1 पे ही होगा। ठीक है, चलिए, तो आपने साइक्लिक देख लिया, अल्कोहल के सारे फॉर्मेट देख लिए, मतलब अल्कोहल की नंबरिंग और नेमिंग में हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने होते, हमें बहुत सिंपल सा काम करना होता है। ठीक है, क्या ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप क्लियर है? जरा एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, फटाफट नाम लिख दीजिए। चलिए नाम लिख दीजिए, नाम। लास्ट वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, लास्ट वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है बेटा। क्या फंक्शनल ग्रुप को ही प्रेफरेंस देते हुए 1 2 3 4 5, क्या फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हुए 1 2 3 4 5, क्या लॉन्गेस्ट चेन देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप छोड़ दोगे? क्या सबसे पहला प्रेफरेंस आता है मेन फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट? क्या मुझे यहां पर चेन लेंथ के चक्कर में फंक्शनल ग्रुप रह जाएगा? क्या यह सही होता? नहीं। इसका मतलब मुझे छोटी चेन सिलेक्ट करनी पड़ रही है, लेकिन मुझे इतना भी आइडिया है कि हम प्रेफरेंस को लेते हुए मेन फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस जरूर देंगे। क्या मुझे दिख रहा है सब्स्टिट्यूएंट में कौन है? 2 पे साइक्लोपेंटाइल है। जरा नाम मैं नीचे से यहां पर शुरू करता हूं, देखिएगा क्या नाम में आता 2 साइक्लोपेंटाइल, फिर क्या है ब्यूटेन या प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, 2 ऑल या 1 ऑल, 1 ऑल, क्योंकि यहां पर 1 पे है तो मैं यहां पर कुछ भी ना लिखकर प्रोपेन ऑल लिखना चाहूंगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। तो यहां तक मुझे क्लियर है कि मैंने क्यों यहां पर साइक्लोप्रोपेन लिखा, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन बेटा मेन चेन है, तो मुझे साइक्लोप्रोपेन लिखना चाहिए था। और ऑल क्यों लिखा? क्योंकि अल्कोहल है। ठीक है, जरा ये देखिएगा, क्या सब्स्टिट्यूएंट यहां पर 3 पे लगा हुआ है जो कि मैथिल है, और जो मैथिल है तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? क्या नाम होना चाहिए था 3 मिथाइल पेंट 4 इन 2 ऑल। बेटा ध्यान से देखिए, 4 पे इन है, 2 पे ऑल है, 3 पे मिथाइल है, क्या वो यही नाम होना चाहिए था 3 मिथाइल पेंट 4 इन 2 ऑल? जरा इसका नाम बताइए। बिल्कुल सही नाम होना चाहिए बेटा, आपने लिखा हुआ है, सही नाम लिखा हुआ है। प्रीफिक्स सबसे पहले 2 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑल। क्या मुझे 2 वोवेल एक साथ लिखने हैं? नहीं। इसका मतलब क्या ये इस तरीके से इनके नाम आपको समझ में आ गए? तो मेरे ख्याल से आपको फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे आता हूं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अपने पास एल्डिहाइड। कुछ ही फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ने हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत मन लगा के चीजों को पढ़िए। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं एल्डिहाइड की। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो क्या एल्डिहाइड कुछ इस तरीके से दिखता है, RCHO। इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइड, ये हमें आइडिया है। मेजर पार्ट क्या है? मेजर पार्ट है सफिक्स, क्योंकि अगर मैं सफिक्स जान लूं तो फिर नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और सफिक्स यहां पर लगता है बेटा अल। सफिक्स क्या लगता है? अल। मतलब सोचो नाम क्या आएगा, कोई ना कोई वर्ड रूट होगा एल के नाम से, जिसे हम कार्बन कंटेनिंग बोल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नंबर 1 में ही इंक्लूड होगा। ऑलवेज नंबर 1 ही देना है बेटा, नंबर 1 ही देना है हमेशा। इंक्लूड होगा ये कार्बोनिल कंपाउंड इसके नंबर में। तो एल्क होगा, एन है तो एन, इन है तो इन, आइन है तो आइन, और अल क्योंकि इसका सफिक्स है तो बेटा पहले 1 डिग्री आता है और फिर 2 डिग्री आता है। पहले 1 डिग्री आता है और फिर 2 डिग्री आता है। तो क्या मुझे 2 वॉवेल में एक वॉवेल हटाना होगा? तो बताओ नाम अब क्लियरली कैसा आएगा? एल्क एन अल, या फिर एल्क इन अल, या फिर एल्क आइन अल।
क्या यही होना चाहिए था? इस तरीके से अपन प्रॉपर वे में नाम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां पर? अब जरा आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से ये लगा हुआ है और यहां ये, ठीक। क्या मुझे नंबर 1 किसे देना है? नंबर 1 मैंने आपको हमेशा बताया कि नंबर 1 किसको देना है? एल्डिहाइड के कार्बोनिल को, चाहे कुछ भी लगाओ, यही रूल है। रूल यही कहता है कि हमेशा नंबर 1 किसको दो? एल्डिहाइड के कार्बोनिल को दो। क्या नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 क्यों जाऊं जब 3 और 4 मिल रहा है? पूरे पूरे नाम में जरा नाम बताइएगा, क्या नाम होना चाहिए था? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल मैंने क्यों लिखा? कोई प्रीफिक्स है, 2 मिथाइल लिख दिया। क्या ब्यूट है, एन है, ईन है या आइन है? एन है। और अल, इसका मतलब अल में 1 क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि बेटा 1 नंबर को लिखना कहीं ना कहीं अंडरस्टूड है कि वो कहां पे है, 1 पे ही है, ठीक है। चलो देखिएगा और एग्जांपल देखिए। एल्कीन भी लगा देता हूं, CHO भी लगा देता हूं, और इस तरीके से यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा देता हूं। जरा नाम देखिएगा, अब थोड़ा फास्ट करेंगे बेटा, नाम देखिएगा। क्या मुझे कार्बोनिल से ही नंबरिंग करनी है? 2 हो गया। 3 क्यों जाऊं जब यहां पर मल्टीपल बॉन्ड के साथ लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है? क्या नंबरिंग में कोई भी दिक्कत है? जरा नाम देखिएगा। क्या नाम में सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे? सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को। कौन कौन है सब्स्टिट्यूएंट? 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है वो? डाई मिथाइल। तो 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल। क्या मुझे दिख रहा है? पेंट है, ईन है और अल है। पेंट है, ईन कहां पे है? ईन है 3 पे, इसका मतलब ईन की पोजीशन मुझे लिखनी पड़ेगी। और अल की पोजीशन इसलिए नहीं लिखनी क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वो कहां होगा, वो 1 पे ही होगा। चलिए एक और एग्जांपल जरा ध्यान से। जरा नंबरिंग करिए और नंबरिंग के बाद मुझे नाम बताइएगा। ध्यान से बेटा, ध्यान से अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करिए, गलती करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलतियों से सीखिए जरूर। आपको नेक्स्ट गलती फिर दोहरानी नहीं है बेटा, ठीक है ना। इसलिए गलतियों से सीखते रहो बेटा, सीखोगे आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। चलिए, मुझे दिख रहा है कि नंबर 1 इसे ही देना है, 2 इसे ही देना है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। क्या आपको दिख रहा है? 2 मिथिल पे है, 4 पे भी मिथिल है, इसका मतलब नाम होगा 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल। उसके बाद क्या आना चाहिए था? पेंट आना चाहिए था। ईन कहां पे है? 2 पे ईन है और अल को पोजीशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या आपको ये एल्डिहाइड का नाम लिखना आ गया है? एल्डिहाइड में कोई भी दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है कीटोन का नाम। अगर मैं कीटोन को पहचानूं तो कीटोन कैसा दिखता है बेटा? मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ, कार्बोनिल के दोनों तरफ क्या होने चाहिए? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होने चाहिए। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मतलब अब ये लॉन्गेस्ट चेन होगी और प्रेफरेंस में इसे क्या दोगे? इसे हमेशा मिनिमम नंबर दोगे। हमेशा इसे क्या दोगे? मिनिमम नंबर। मतलब लॉन्गेस्ट चेन विद मिनिमम नंबर। लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ मिनिमम नंबर को यहां पर कंसीडर करना है। अगर मैं यहां सफिक्स की बात करूं, तो आप मुझे बताइएगा बेटा, सफिक्स मुझे क्या लेना चाहिए? क्या मुझे यहां सफिक्स ओन लेना चाहिए? यहां सफिक्स क्या आता है? यहां सफिक्स ओन आता है। कीटोन, ओन लगा हुआ है देखिए यहां पर, तो सफिक्स क्या आएगा? यहां पर ओन आएगा। तो बताओ अब प्रॉपर वे में अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो क्या कोई ना कोई एल्क होगा, कोई ना कोई एन होगा या आइन होगा, और बाद में क्या देना है? ओन। क्या वॉवेल 2 आ गए तो बताओ क्या 1 डिग्री का वॉवेल हट जाएगा और अब प्रॉपर वे में नाम आएगा एल्क, एन, ओन, या एल्क, इन, ओन, या एल्क, आइन, ओन। क्या यही आना चाहिए था? क्लियर? तो अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। जरा देखिएगा इसका एग्जाम्पल। पहली बात, आपको कीटोन पहचान में आना चाहिए बेटा। मैंने यहां मल्टीपल बॉन्ड भी लगा दिया, मैंने यहां कीटोन का कार्बोनिल कंपाउंड भी लगा दिया है, लेकिन अब जरा ध्यान से देखियो तो क्या मुझे मिनिमम नंबर देते हुए काम को करना है? मतलब क्या यहां पर नंबरिंग 1,
2 3 4 5 और 6 होगी। 1 2 3 4 5 और 6 होगी। नाम में देखिएगा, नाम नाम कैसे लिखते हैं? क्या सबसे पहले लिखना चाहिए था मुझे कहीं ना कहीं प्रीफिक्स जो कि 5 मिथाइल है, ठीक है भाई। फिर क्या लिखना चाहिए? वर्ड रूट जो कि हेक्स है। एन है, ईन है या आइन है? ईन है लेकिन कहां है? 4 पे ईन है। मैंने ई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे पता है ओन लिखना है, लेकिन ओन 1 पे नहीं है, 1 पे ओन हो नहीं सकता कभी। इसका मतलब मुझे ओन की भी पोजीशन लिखनी होगी। यह है इसका प्रॉपर नाम। क्लियर हो गई क्या बात? क्लियर हो रही है? ठीक है, ओन बिल्कुल सिंपल हो गया। तो अब बताओ कितना सिंपल प्रोसेस है ये। आपको कीटोन में बस समझना है कि ये कीटोन है और कीटोन के साथ साथ किस तरीके से इसकी नंबरिंग करेंगे। जरा एक एग्जांपल देखिएगा। ध्यान से, साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन क्या मैं कीटोन को ही 1 नंबर दूंगा? क्योंकि मैं प्रेफरेंस किसको देना चाहता हूं? लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ मिनिमम नंबर। इसका मतलब क्या मुझे यहीं पर इसे नंबर 1 देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? बताइए। इसे नंबर 1 देना चाहिए था। फिर आएगा कौन? मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद कौन आता है? मल्टीपल बॉन्ड आता है। 4 5 एंड 6। नाम बताइए। नाम, नाम इंपॉर्टेंट है बेटा। नाम, नाम सही नाम लिखना, उल्टा टेढ़ा नाम मत लिखना भाई, है ना? सही नाम लिखो। सही नाम लिखना है, कैसे लिखा जाए? पहले प्रीफिक्स लिख दे, ठीक है भाई, प्रीफिक्स लिख देते हैं। क्या लिखना चाहिए था? 3 पे मिथाइल है तो 3 पे मिथाइल लिख दिया, ठीक है भाई। फिर क्या लिखना चाहिए भैया? क्या हेक्सेइन है, लेकिन क्या ये हेक्स साइक्लो है? इसका मतलब क्या यहां पर वर्ड आना चाहिए था? साइक्लोहेक्स। इन है कहां पे? 2 पे है तो 2 पे इन लिख दिया। और ओन क्या? 1 पे है, इसका मतलब 1 लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस तरीके से अपन प्रॉपर वे में नाम लिख सकते हैं बेटा। कोई दिक्कत यहां पर? समझ में आ रहा होगा आपको? बढ़िया एकदम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको कीटोन में भी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे। नेक्स्ट अपने पास ये सब्स्टिट्यूएंट की यूज होता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में क्या मैंने आपको बताया था कि हेलोजन एफ है, मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है, सीएल क्लोरीन भी हो सकता है, बीआर ब्रोमीन कह सकते हैं इसको, और आई मतलब आयोडीन कह सकते हैं इसको। लेकिन जब मैं इसे सब्स्टिट्यूएंट में लिखता हूं तो क्या मैं इसे हेलो बोलूंगा? मतलब अब मैं हेलो वर्ड जब यूज कर रहा हूं तो मुझे बताइएगा, हेलो वर्ड यूज करने पर क्या यहां पर इस फ्लोरीन को मैं फ्लोरो बोलूंगा, इस क्लोरीन को मैं क्लोरो बोलूंगा, और कहीं ना कहीं इस ब्रोमीन को मैं ब्रोमो बोलूंगा, और इस आयोडीन को कहीं ना कहीं मैं आयोडो बोलूंगा। ठीक है, तो ये इनके नाम आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। जरा एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ रखा है पहले ही। बस आपको ये ध्यान रखना है, मिनिमम नंबर और अल्फाबेट का ध्यान रखते हुए काम करना है। क्या मुझे दिख रहा है भाई? मिनिमम नंबर भी दिख गया और अल्फाबेट को देखते हुए नाम भी मेरे को पूरा पूरा आइडिया लग रहा है। क्या मुझे लिखना चाहिए था? 2 पे ब्रोमो बी है इसलिए पहले आएगा, 3 पे क्लोरो है सी है मतलब क्लोरो आएगा। देन 4 पे क्या है? देन 4 पे है मैथिल, इसका मतलब 4 पे क्या आ जाएगा? मैथिल आ जाएगा। और अगर मैं यहां पूरे नाम की बात करूं तो यहां हेक्सेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हेक्सेन। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर है। इस पे बहुत ज्यादा अपने को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये हम पहले लेक्चर में भी कर चुके हैं। अब आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आता है मेजर पार्ट, कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे लिखते हैं बेटा? पहली चीज, कार्बोक्सिलिक को पहचानो क्या है ये? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अगर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच है तो एल्डिहाइड है। अगर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ दोनों तरफ आर है तो वो कीटोन है। अगर सी डबल बॉन्ड ओ के डायरेक्ट कनेक्टेड ओ एच है तो वो कार्बोक्सिलिक है। इसका जो सफिक्स आता है बेटा वो आता है ओइक एसिड। वो क्या आता है? ओइक एसिड। तो बताओ नाम कैसा लिखना चाहिए इसका? इसका नाम ऐसा होना चाहिए था, एल्क, एन है तो एन, ईन है तो ईन, आइन है तो आइन, और लास्ट में क्या आना चाहिए था? ओइक एसिड। ओइक एसिड, ओइक
एसिड, यही नाम होना चाहिए था। क्या मुझे यहां पर ई हटाना पड़ेगा क्योंकि दो वोवेल एक साथ नहीं लिख सकते हैं, मतलब अब प्रॉपर वे में नाम होना चाहिए था एल्क एन ओइक एसिड। एल्क इन ओइक, यहां पर ये नहीं आएगा ई, एल्क इन ओइक एसिड, या फिर एल्क आइन ओइक एसिड। तो मेरे ख्याल से ये कहानी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो रही होगी कि किस तरीके से हम यहां पर नाम लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पर मेरा मेजर पार्ट क्या है? मेजर पार्ट है कि भैया इसे ही नंबर 1 देना है, हमेशा इसे ही क्या देना है? नंबर 1। जैसे हमने एल्डिहाइड को दिया था वैसे हम इसे ही हमेशा क्या देंगे? नंबर 1 देंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके, क्लियर हो जाएगा क्या करना होता है। क्या नंबर 1 किसे देना चाहिए बेटा? नंबर 1 देना चाहिए था मुझे कार्बोक्सिलिक के कार्बोनिल को, मतलब यहां नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। जरा इसका नाम बताइएगा बेटा, नाम बताइए, नाम आपको क्लियर बताना है बेटा, बिल्कुल सही नाम बताइएगा। क्या पहले प्रीफिक्स लिखोगे तो 3 पे क्या आएगा? मिथाइल आ जाएगा। फिर क्या आएगा? ब्यूट है, एन है या ईन है या आइन है? ईन है। कहां पे ईन है? 2 पे ईन है भाई। ओइक एसिड, अब 1 ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 लिखने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे के पॉइंट में मुझे यहां पर एक एसिड ऐसे करके दिख रहा है, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा ब्रोमो, ये रहा क्लोरो और ये रही एल्कीन। जरा नंबरिंग के साथ साथ नेमिंग की बात करेंगे और आपको नेमिंग करनी है, फटाफट करिए। एक क्वेश्चन मैं और बनाता हूं। कार्बोक्सिलिक है, इधर मैथिल है। अच्छा क्वेश्चन है लास्ट वाला, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, जरा दोनों को ही ध्यान से करें तभी आप क्लियर वे में लिख पाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए जरा फटाफट देखिए क्या करना है। क्या मुझे क्लियर दिख रहा है कि यहां पर कार्बोक्सिलिक है तो नंबर तो भैया यहीं से देना चाहिए, नंबर यहीं से देना चाहिए, मतलब ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5। क्या मुझे दिख रहा है 3 पे ब्रोमो लगा हुआ है? क्या मुझे दिख रहा है 3 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो लगा हुआ है। मतलब अब अगर मैं 3 पे ब्रोमो और 4 पे क्लोरो की बात करूं तो इस पोजीशन पे क्या मुझे कहीं ना कहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना चाहिए, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो का बी है, क्लोरो का सी है, तो बताओ मुझे क्या आना चाहिए था? 3 ब्रोमो, फिर क्या आना चाहिए? 4 क्लोरो, फिर क्या आना चाहिए? टोटल चेन क्या है? टोटल चेन में क्या 2 मैथिल बच रहा है, इसका मतलब यहां क्या आना चाहिए? 2 पे मैथिल आना चाहिए। टोटल कितने की वर्ड रूट है? 5 की, तो क्या आना चाहिए? पेंट आना चाहिए। एन है या ईन है या आइन है? ईन है, इसका मतलब क्या आना चाहिए? ईन आना चाहिए। और ओइक एसिड, मतलब 1 लिखने की जरूरत है क्या आपको? इसका मतलब ओइक एसिड। क्या आपको ईन की पोजीशन लिखनी चाहिए थी? क्यों? क्योंकि पोजीशन यहां पर 4 है इसलिए लिखना चाहिए। अगर ये 1 होती तो मुझे नहीं भी लिखना चाहिए था। ठीक है, जरा लास्ट एग्जांपल देखिए यहां पर। क्या कार्बोक्सिलिक के कार्बन से ही नंबरिंग करोगे? अब बताओ 2 के बाद किस साइड जाऊं मैं, क्योंकि यहां पर भी 2 कार्बन है, यहां पर भी 2 कार्बन है, मतलब मुझे 2 कार्बन ही मिल रहे हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सब्स्टिट्यूएंट का। अगर आप इस साइड जाते हो तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिलते हैं, इस साइड जाते हो तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कम मिलते हैं। क्या मुझे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान में रखते हुए काम करना है? मतलब क्या होना चाहिए था? 2 पे क्या लिखा हुआ है? इथाइल, अल्फाबेटिकल को फॉलो कर रहा हूं मैं। 3 पे क्या लिखा हुआ है? मिथाइल। देन क्या लिखा हुआ है? ब्यूट। एन है, ईन है या आइन है? ब्यूट एन है, और ओइक एसिड है, इसका मतलब क्या लिख दूंगा मैं? ओइक एसिड लिख दूंगा। क्या आपको कार्बोक्सिलिक की नेमिंग पूरी तरीके से क्लियर समझ में आ गई? ठीक है बेटा, देखिए अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है देखिएगा। तो हमने फंक्शनल ग्रुप को पूरी तरीके से देख लिया। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से काम करता है ये हमें समझ में आ गया। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड कुछ कॉमन नेम की। जरा समझिएगा कॉमन नेम को कैसे हम लिखते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे नाम है जो हमें कहीं ना कहीं, छोटे मोटे नाम है जो यूज आते हैं, तो इसमें बहुत हम डीप तक नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसमें बहुत प्रॉपर वे में जो काम आने वाली चीजें हैं ना उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा वो क्या है बेटा। सबसे पहली चीज है कि हम
कभी भी अगर एक कार्बन का कोई फंक्शनल ग्रुप है, वन कार्बन कंटेनिंग कोई फंक्शनल ग्रुप है, और ये फंक्शनल ग्रुप कैसे होने चाहिए? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन आते हैं? अभी हमने जो पढ़े हैं उनमें से एल्डिहाइड, जिनकी नंबरिंग में वो कार्बोनिल की नंबरिंग इंक्लूड हो रही थी। दूसरा आता है एसिड। एसिड मतलब कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक बात क्लियर है कि जब एक कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड होगा, क्या वो एक ही कार्बन कंटेनिंग है? जब एक कार्बन कंटेनिंग होता है तो इस वर्ड को हम बोलते हैं फॉर्म। क्या बोलते हैं? फॉर्म। जब यहीं पर एक कार्बन की जगह दो कार्बन हो जाए तो हम उसे बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं उसे? एसिड। तीन कार्बन हो जाए तो उसे हम बोलते हैं प्रोपियोन। क्या बोलते हैं उसको? प्रोपियोन। चार कार्बन हो तो चार कार्बन में हम उसको बोलते हैं ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? ब्यूटाइल। बस आप इतना सा ध्यान रखिए, ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जनरली आपको 1 और 2 तो बिल्कुल ध्यान होना ही चाहिए, फॉर्म और एसिड। मतलब अब जब मैं इसका नाम लिखूंगा, अब जब मैं इसका नाम लिखूं तो मैं इसका नाम लिखूंगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या मैं नाम लिखूंगा इसका? फॉर्मल्डिहाइड। मान लीजिए यही नाम अगर कुछ इस तरीके से होता, यही नाम अगर कुछ इस तरीके से होता, दो कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड, तो जैसे यहां पर दो कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड आता तो इसके कॉमन नेम को मैं डायरेक्टली लिख सकता था एसिड वर्ड का यूज करके। नाम होता है इसका एसिटल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका? एसिटल्डिहाइड। ठीक इसी तरीके से अगर मेरे पास कार्बन कहीं ना कहीं तीन होते और तीन कार्बन कंटेनिंग ये एल्डिहाइड होता तो मुझे यहां क्लियरली पता है कि इसका नाम होता प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, अब आते हैं बात एसिड पे करने पर कि एसिड में ऐसा क्या होता है। मान लीजिए मैंने एक कार्बन का ये एसिड लिया, तो बताइए एक कार्बन को हम किस नाम से बोल रहे थे? फॉर्म। तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्म। और क्या इक वर्ड आता है यहां पर? तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। मान लीजिए यहीं पर अगर दो कार्बन का एसिड है तो फिर इसका नाम क्या होना चाहिए था? इसका नाम होना चाहिए था एसिटिक एसिड। क्या नाम होना चाहिए था इसका? एसिटिक एसिड। ठीक उसी तरीके से अगर मेरे पास तीन कार्बन कंटेनिंग एसिड है तो इसका नाम होना चाहिए था प्रोपियोनिक एसिड। क्या नाम होना चाहिए था? प्रोपियोनिक एसिड। ये कहानी यहां पर आती है। ऐसे ही ब्यूटाइरिक एसिड। मतलब ये कॉमन नेम हमें पूरी तरीके से आने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जरा उन एग्जाम्पल्स को पूरा सॉल्व करेंगे और मिक्स क्वेश्चन को अपन यहां आईयूपीएससी में लिखना करेंगे। फटाफट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन में बिल्कुल गड़बड़ी मत करिए। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। अटेम्प्ट करते रहिए बेटा, अटेम्प्ट करते रहिए, क्योंकि अटेम्प्ट करेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेटा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेटा। तो थोड़ा सा लगे रहिए, बिल्कुल रुकना नहीं है, लगे रहिए, बस नाम लिखते रहिए। दो क्वेश्चन करिए, फिर मैं आपको अगली स्लाइड में अगले क्वेश्चन देता हूं। जरा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, पूरा पूरा सॉल्व करें, आपको दिख जाएगी, गलती दिखेगी। अल्कोहल, अल्कोहल में सफिक्स क्या आता है? ऑल। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या आता है? अल। इसका मतलब मुझे यहां क्लियरली पता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप को ही नंबर 1 देते हुए, मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए नंबरिंग ये होनी चाहिए थी। क्या प्रेफिक्स में आता है यहां पर 5 पे मिथाइल? क्योंकि यहां प्रेफिक्स में क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। 5 मिथाइल साइक्लोहेक्स। इन है या एन है? इन है, लेकिन 1 पे है तो 1 पे लिखने की जरूरत नहीं है, और ऑल भी 1 पे है, इसका मतलब उसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्या इसका नाम, क्या कार्बोनिल से ही नंबरिंग शुरू करोगे? और मुझे बताओ क्या लिखना चाहोगे? क्या कोई प्रेफिक्स दिख रहा है? नहीं, इसका मतलब प्रेफिक्स तो है नहीं। अब प्रेफिक्स नहीं है तो मुझे क्या लिखना चाहिए? तो मुझे यहां क्लियरली एक बात समझ में आती है कि अब मुझे यहां पर लिखना चाहिए था ब्यूट। एन है, इन है या आइन है? बताइए। आइन है। कहां पे आइन है? 3 पे आइन है, तो 3 पे क्या आ जाएगा? आइन। ई नहीं लिखेंगे क्योंकि अल, दो वॉवेल एक साथ नहीं लिखे जा सकते। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं, और अगली स्लाइड में मेरे पास क्वेश्चंस हैं। ये है मेरे पास क्वेश्चन, ऐसे नाम को हम कैसे लिखते हैं जरा देखिएगा। साइक्लिक के कुछ नाम है, फटाफट ट्राई करिए बेटा, ट्राई करिए। बाकी सब्स्टिट्यूएंट ही हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ध्यान से करिए आप।
गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। क्या मुझे यहां पर दिख रहा है कि साइक्लोहेक्सेन ही है और कार्बोक्सिलिक मेन फंक्शनल ग्रुप है? अगर मैं इसको नाम लिखता तो साइक्लोहेक्साइल मैथनोइक भी लिख सकता था। क्या लिख सकता था? साइक्लोहेक्साइल मैथनोइक। लेकिन अगर इसका सही नाम और देखा जाए तो ऐसे वर्ड को हम हमेशा यूज करते हैं, क्या हम इसे हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर ये रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड विद रिंग, तो इसका नाम हम हमेशा कैसे लिखते हैं? हम हमेशा इसे अलग से कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। मतलब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम होगा। ठीक उसी तरीके से जितने टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं, मान लीजिए यहीं पर एक ऐसा होता और CHO लगा होता। क्या लगा होता? CHO लगा होता। ऐसे केसेस में फिर मैं क्या करता? मुझे पता है कि ऐसे केसेस में इसका नाम जो आता है ना, वो नाम आता है बेटा कार्बल्डिहाइड। क्या नाम आता है इसका? कार्बल्डिहाइड नाम आता है। अब बताइए इसका पूरा नाम मुझे क्या लिखना चाहिए था? इसका पूरा नाम मुझे लिखना चाहिए था साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ये इसका पूरा नाम होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम हम प्रॉपर वे में लिख देंगे। अब आते हैं इस एग्जांपल पे। बहुत सिंपल एग्जांपल है, ये कुछ नई चीजें थी इसलिए मैंने इसको यहां पर आपको बता दिया। जरा यहां पर कुछ एग्जांपल देखिए, दोनों एग्जांपल बहुत इजी है बेटा, ध्यान से। 1 2 3 4, क्योंकि मुझे पता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? मेन फंक्शनल ग्रुप यहां पर एल्डिहाइड है, इसलिए मुझे यहां पर क्या लेना चाहिए? एल्डिहाइड ही लेना चाहिए। अब बताओ 2 पे क्या लगा हुआ है? साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोप्रोपाइल? बिल्कुल सही है बेटा, 2 साइक्लोप्रोपाइल लिखेंगे। पूरा क्या है? ब्यूटेन है और अल है, तो क्या लिखोगे? ब्यूटेन और अल, ब्यूटेनल हो गया। यहां देखिएगा क्या है? कीटोन है। मिनिमम नंबरिंग देते हुए, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हुए क्या मुझे दिख रहा है कि ये साइक्लोब्यूटाइल है, और साइक्लोब्यूटाइल है बेटा, तो मुझे बताओ साइक्लो का C आ जाएगा और ये मिथाइल है, मिथाइल का M आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 साइक्लोब्यूटाइल, फिर क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल, और फिर क्या लिखेंगे? पेंट एन टू ओन। क्योंकि यहां पर क्या है? कीटोन है, इसका मतलब मुझे क्या लिखना चाहिए था? ओन लिखना चाहिए था। तो क्या आपको फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग आ गई? आपको साइक्लिक की नेमिंग आ गई? आपको ओपन चेन की नेमिंग आ गई? आ गई। अब हम जो पार्ट करने वाले हैं वो पार्ट है आइसोमर्स का। वो पार्ट किसका है? वो पार्ट है आइसोमर्स का। देखिएगा, आइसोमर्स का पार्ट है। किस तरीके से आइसोमर्स के पार्ट को समझेंगे, जरा समझिएगा। जैसे हम बात करते हैं कि इसके आइसोमर्स मुझे बनाने हैं, किसी भी चीज के आइसोमर्स बनाने हैं। बेटा आइसोमर्स है क्या एक्चुअल में, या आइसोमर्स मुझे कहना क्या चाहता है? हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसके नाम के मतलब को समझना बहुत जरूरी है बेटा। आइसो का जो मतलब होता है वो होता है सेम। आइसो का मतलब होता है सेम। मर का मतलब होता है यूनिट। मर का मतलब क्या होता है? यूनिट। मतलब सेम यूनिट की बात कर रहा है। यहां जो सेम यूनिट बोला गया वो बोला गया सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब सोच के देखिए कि अगर मैं इस एल्कीन को फॉर्मूले में देखूं तो क्या ये एल्कीन कहीं ना कहीं यहां CH2 है, यहां CH है, यहां CH2 है और यहां CH3 है। क्या मुझे कंडेंस्ड फॉर्म आता है? क्या हमने कंडेंस्ड फॉर्म सीख रखा है? तो क्या ये मुझे C4H8 दिख रहा है? अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको क्या दिख रहा है? C4H8। 3 2 5 1 6 और 2 8। अगर मैं इसी को ऐसे बना दूं तो क्या सब जगह CH2 ही CH2 है? और जब जगह CH2 है तो क्या ये भी C4H8 ही है? और जब ये भी C4H है तो इसका मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? डिफरेंस है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इस दोनों को हम बोलेंगे आइसोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम? आइसोमर्स बोलेंगे। मतलब दोस कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
but may be change in physical properties, may be change in physical properties, हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाए, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है आइसोमर्स का, और फिनोमिना क्या कहलाता है? फिनोमिना कहलाता है आइसोमेरिज्म। मतलब अगर तुमसे कभी भी कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर अलग अलग हो, तो क्या तुम उसे आइसोमर बोलोगे? क्या तुम उसे आइसोमर बोलोगे? सही बात है। क्या आइसोमर्स की बेसिक डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ गई है? इतनी बात क्लियर होती है कि नहीं होती? ठीक है भाई, आगे की बात करें तो आगे की बात में अगर आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से बेटा देखना है चीजों को। अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि एक मेरे पास एल्केन यूनिट है, 4 कार्बन की एल्केन यूनिट है, बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे क्योंकि जितना अपन ने सीखा है 10th पे उसी के बिहाफ पे हम इसे सॉल्व करने वाला है। अगर मेरे पास 4 कार्बन है तो 4 कार्बन मतलब C4H10 की बात हो रही है, क्योंकि एल्केन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। तो अगर मैं यहां रखूंगा तो मुझे दिखेगा ये C4H10 है। अगर ये C4H10 है तो आप मुझे बताओ क्या ये 4 कार्बन की चेन बना सकता है? भाई 4 कार्बन की चेन बिल्कुल बना सकता है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन क्या ये 4 कार्बन की चेन के साथ साथ 3 कार्बन की चेन भी बना सकता है? अब मुझे प्रॉब्लम हुई कि एक कार्बन कहां गया, उसे तो लगाना पड़ेगा वरना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं किनारे लगाता हूं तो एग्जैक्टली यही बन जाएगा, लेकिन अगर मैं बीच में लगा दूं तो क्या अलग अलग दिख रहे हैं? अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप चेक करो तो ये भी C4H10 है और ये भी C4H10 है। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट मे बी चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या होंगे दोनों? ये आइसोमर्स होंगे। अब बात आती है कि सर आपने 2 कार्बन की चेन क्यों नहीं ली? अगर मैं 2 कार्बन में कोई भी एक कार्बन और जोड़ता तो क्या वो ऑटोमेटिकली 3 बन जाता? तो क्या ये रिपीट कर जाता? अगर मैं कोई भी चीज अगर ऐड करना चाहूं तो अगर रिपीट हो रहा है तो क्या मुझे उसे काउंट करना है? नहीं करना है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये रिपीट हो चुका है। अब इसी तरीके से मान लो मेरे पास यहां C5H12 होता, क्या C5H12 में टोटल कार्बन कितने हैं? बताइए टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन क्या कहीं ना कहीं 5 है? टोटल कार्बन 5 है तो क्या ये 5 कार्बन की चेन बन सकती है? 5 के बाद क्या अब मुझे 4 के बारे में सोचना चाहिए? मतलब अगर मैं 4 कार्बन लगा रहा हूं, क्या उस बचे हुए कार्बन को मैं किनारे लगाऊंगा तो सोचो एग्जैक्टली यही बन जाएगा। इस जगह अगर लगाता हूं तो क्या अलग बन रहा है? बिल्कुल अलग बन रहा है, मतलब ये एक आइसोमर है। अगर इसी चीज को यहां लगा दूं तो बेटा ये देखने में एक दूसरे के एक सेम नहीं लग रहा है, बस पलट दो सेम ही है कि नहीं है। मतलब क्या वो रिपीट कर रहा है, और रिपीट कर रहा है तो क्या मुझे उसे काउंट करना चाहिए? नहीं। मतलब अब 4 में कोई और पॉसिबिलिटी बच रही है क्या? नहीं बच रही है। क्या मुझे इसका 3 वाला आइसोमर भी बनाना चाहिए? 3 कार्बन के बाद बचे 2 कार्बन। अच्छा, 2 कार्बन को तुम यहां तो नहीं लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर तुमने इसको यहां लगा दिया तो क्या ये फिर से 4 में चेंज हो जाएगा या 5 में चेंज हो जाएगा, जो कि तुम लेकर आ चुके हो। तो उन दोनों कार्बन को आपको कहां लगाना चाहिए था? क्या बीच वाले कार्बन पे एक लगाने पर अभी भी अलग है, लेकिन अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक कार्बन की कमी है। क्या उस एक कार्बन को भी मैं यहीं लगा दूंगा? क्या देखने में अलग लग रहा है? अलग लग रहा है। मतलब C5H12 में कितने आइसोमर्स बन रहे हैं? यहां पर 3 आइसोमर्स बन रहे हैं। मतलब इस तरीके से आपको चीजों को यहां पे क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। तो यहां पर आप प्रॉपर वे में चीजों को सॉल्व करें। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि चीजें देखो, चीजें लाइफ में जब चेंज होती है ना, एड्रॉप चेंज आता है ना सिलेबस का, तो बहुत ज्यादा आपको लगता है कि यार ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये उसी से रिलेट करता हुआ पार्ट है, ये उसी से रिलेट करता हुआ पार्ट है। तो इतनी हमें दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ही प्रॉपर वे में इसे आपको समझना होगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल है C3H8। क्या कार्बन 3 कार्बन की चेन है, मतलब 3 कार्बन तो यही बनना चाहिए था। अगर मैं 2 कार्बन का सोचता तो फिर तीसरा कार्बन लगाते ही क्या यही बन जाता? इसका मतलब क्या ये रिपीट कर चुका है, और ये जब रिपीट कर चुका है तो क्या इसे काउंट करोगे? नहीं। इसका मतलब क्या इसके एक आइसोमर
आने चाहिए थे कि नहीं आने चाहिए थे, बताइए। तो आपको आइसोमर्स पहचानने में कोई भी दिक्कत? क्या होता है आइसोमर्स? आइसोमर्स का सिंपल सा मतलब है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आना चाहिए? चेंज आना चाहिए। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आना चाहिए? चेंज आना चाहिए। तो इस तरीके से अपन ने आइसोमर्स को सीख लिया। तो मुझे बताओ अब मेरे पास फंक्शनल ग्रुप की कहानी में क्या क्या है। फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये क्लियर है। आइसोमर्स बनाना क्लियर हो गया। आईयूपीएसी के नॉमेनक्लेचर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये क्लियर है। अब मेरे पास बस कुछ चीजें और बचती हैं जिनमें से हम जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लेने वाले हैं, वो जनरली हम वहां पर एथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड को लेने वाले हैं, जिससे कि हमारा जो पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन एक पार्ट में आ जाए जो हमें क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम अगले लेक्चर में कम से कहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए यहां पर आइसोमर्स अपन ने सीख लिया। आइसोमर्स के साथ साथ अपन ने इसमें रिलेशन सीख लिया, और रिलेशन के बाद अपन ने क्या सीख लिया? अपन ने यहां पर इसके बारे में जाना कि किस तरीके से ये अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उन एग्जांपल्स को आप घर पे ट्राई करें। चलिए एग्जांपल है ये आपको घर पे ट्राई करना है बेटा, इनको नोट कर लीजिए, आप इनको नोट कर लीजिए, ये घर पे करना है। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है बेटा। एल्केन है, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, गलती कहां होती है मैंने आपको बताया था, गलती कहां कहां हो सकती है। एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एक एक दो दो क्वेश्चन ही देंगे। एल्काइन का एक क्वेश्चन हो गया, ये साइक्लिक एल्केन का क्वेश्चन हो गया है, ये मैं ओवरथ्रू अभी दूंगा मैं आपको, ठीक है, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा करना, क्योंकि नाम आपको लिखना होगा, नंबरिंग मैं कर सकता हूं। इस तरीके से मैंने एल्कीन दे दिया है, साइक्लो एल्कीन दे दिया है, साइक्लोहेक्साइल लगा दिया, यहां मिथाइल लगा दिया है। एक एक फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन दे देते हैं। अल्कोहल का क्वेश्चन हो गया है ये, कीटोन का क्वेश्चन हो गया है ये, एल्डिहाइड दे देते हैं, एल्डिहाइड का क्वेश्चन है ये, क्या टर्मिनल पे लगना चाहिए था? ठीक है भाई। और यहां पर 10वें क्वेश्चन पे एक एसिड का क्वेश्चन दे देते हैं, जिसमें एल्काइल हैलाइड को भी यूज कर लेते हैं, क्लोरो और ब्रोमो। ये आपके पास 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चन को आपको प्रॉपर वे में सॉल्व करना है बेटा। मैं आपको हिंट दूंगा, यहां पर हर एक क्वेश्चन में हिंट देने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा हिंट को। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह पहचानना होता है कि मैं नंबरिंग कहां से करूं। नंबरिंग ही बेसिक है, क्योंकि आप जब रिवीजन करोगे ना, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तभी आप इन चीजों को बहुत आराम से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, जरा यहां पर देखें तो गलती कहां होती? गलती होती है चेन को सिलेक्ट करने में। अगर मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया होता, तो क्या मुझे पता है कि यहां 2 कार्बन है, तो क्या इसका सही आंसर जो होता, उस आंसर में आप मुझे बताओ, अगर मैं इस एथिल को बना दूं तो क्या ये आना चाहिए था, और ये आता तो फिर लॉन्गेस्ट चेन ये आनी चाहिए थी कि नहीं? इसका मतलब गलती होती है इस जगह से। अब बताओ, अगर मैं नंबरिंग करूं, क्या नंबरिंग मुझे क्लियरली दिख रही है कि पास वाली नंबरिंग का चेन तो यहीं से आएगा, क्योंकि नंबर पास इधर ही है, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन में मुझे एथिल को तो लेना ही होगा। नंबरिंग मैंने कर दी है, नाम मेरे ख्याल से आप लिख लोगे, थोड़ा आप काम करो, थोड़ा हम काम करते हैं, मिलके इसे जीतते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एल्कीन को प्रेफरेंस देते हुए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया 3, 4, 5, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बेटा। ध्यान से देखें तो मैंने एल्कीन को प्रेफरेंस दिया है। एल्कीन को प्रेफरेंस देके अगर मैं नाम की बात करूं तो नाम बिल्कुल सिंपल है, 2 मिथाइल दिख रहा है आपको, पेंट 2 इन, खत्म, पेंट 2 इन हो गया। अच्छा आइन है, एल्काइन है, एल्काइन है, तो बताओ प्रेफरेंस तो मल्टीपल बॉन्ड को ही दोगे, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लोगे। तो मुझे बताओ क्या यही आना चाहिए था? बताओ नाम क्या लिखते हैं इसका? क्या इसका नाम होता 3 मिथाइल पेंट 1 आइन? अच्छा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 को हम अंडरस्टूड है कि वो 1 पे ही लगा होगा। क्या आपको यह बात क्लियर समझ में आती है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइक्लिक है, 5 कार्बन है, बाहर जो लगे हैं वो 2 और 1 है, मतलब साइक्लिक को ही सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है भाई, अब एथिल को भी 1 दे सकते हो, मैथिल को भी 1 दे सकते हो। क्या दोनों ही इक्वालिटी होल्ड हो रही है? और जब इक्वालिटी होल्ड होती है तो क्या आप अल्फाबेट पे जाते हैं, मतलब आप क्या देखते हैं, 1 को एथिल देंगे और 2 को क्या देंगे, मैथिल देंगे। क्या यही प्रोसीजर होना चाहिए था? ठीक है, यहां ये नाम पे अगर आए तो नाम में क्या लिखोगे, 1 इथाइल, 2 मिथाइल, साइक्लोपेंटेन, खत्म, 1 इथाइल, 2 मिथाइल, साइक्लोपेंटेन। अच्छा यहां 5 की बात करें तो मुझे बताइए, ये 4 कार्बन का है,
ये 3 कार्बन का छोटी चेन है, लेकिन क्या एल्कीन मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग है, और मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग है बेटा, तो मुझे बताओ क्या यहां होना चाहिए था 1, यहां होना चाहिए था 2, यहां होना चाहिए था 3। अब ये क्या है? ये है सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम मैं अलग से लिख देता हूं, ये नाम थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए टफ हो जाए, तो नाम देखिएगा, इसका नाम क्या है? इसके नाम में आता 3 साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोप्रोप इन, क्योंकि इन 1 पे है, लिखने की जरूरत है नहीं। जरा इसको देखिएगा, क्या नंबरिंग 1 2 करेंगे, लेकिन 1 पे साइक्लोहेक्साइल का C आ रहा है और मैथिल का M आ रहा है, तो बेस्ट है ना, साइक्लो का C देंगे, मैथिल के M को हम लोअर प्रेफरेंस देंगे। नाम क्या लिखते, जरा नाम देखिएगा, क्या मुझे नाम लिखना चाहिए था 1 साइक्लोहेक्साइल, 2 पे क्या लिखना चाहिए था? मिथाइल, और फिर क्या लिखना चाहिए था? साइक्लोपेंट, और एन है, इन है, आइन है, इन है, वो भी इन 1 पे है, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। क्या इनके नाम लिखने इस तरीके से पॉसिबल हो जाएंगे? ठीक है, जरा 7 नंबर को देखिए। 7 नंबर को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं नंबरिंग में प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को दूं तो मुझे नंबरिंग यही करनी चाहिए थी। क्या नाम क्लियरली दिख रहा है? 2 पे मैथिल है, ठीक है भाई, 2 पे मैथिल लिख दिया। 3 पे इन है, 3 पे इन आ जाएगा। पेंट 3 इन है और 2 पे ऑल है। अगर मैं पूरा नाम लिखूं तो मुझे नाम लिखने में ये लिखना चाहिए था 2 मिथाइल, जो कि प्रीफिक्स का पार्ट हो गया। वर्ड रूट क्या है? पेंट है। एन है या इन है? इन है, लेकिन 3 पे है तो 3 इन हो गया है, और 2 क्या हो गया है? ऑल हो गया है। 2 पे क्या लिख दिया मैंने? 2 ऑल लिख दिया। चलो यहां देखिएगा, क्या ये कीटोन है? मैं लोअर प्रेफरेंस देते हुए, इसका मतलब मिनिमम नंबर देते हुए, क्या यही इसकी सही नंबरिंग होनी चाहिए थी? और इसकी सही नंबरिंग ये होनी चाहिए थी। अब मुझे बताओ आप कि यहां पर किस तरीके से इसे सॉल्व करें। तो क्या मुझे दिखना चाहिए 4 पे मैथिल है, पेंट 3 इन 2 ओन, क्या आपको दिख रहा है? मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या होना चाहिए था? 4 मैथिल पेंट 3 इन 2 ओन होना चाहिए था। जरा यहां की बात करें, एल्डिहाइड आपने पहले भी किया है, बस इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। क्या आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2 पे मैथिल है? दिख रहा है आपको 2 पे मैथिल? क्या 2 पे मैथिल पहले आ जाएगा एंड देन एल्डिहाइड मतलब अल आता है, तो क्या वो ब्यूटेनल हो जाएगा? क्या वो ब्यूटेनल हो जाएगा? इसका मतलब क्या यहां पर मैं लिख सकता था, अगर छोटा सा लिखूं मैं, तो मैं लिखता 2 मिथाइल ब्यूटेनल। जरा 10वां क्वेश्चन देखिएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? मेन फंक्शनल ग्रुप है यहां पर कार्बोक्सिलिक, मतलब 1 2 3 एंड 4। क्या मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 2 पे क्या है? ब्रोमो है, 3 पे क्या है? क्लोरो है, देन ब्यूटेनोइक एसिड है। मतलब यहां लिखना चाहिए था 2 ब्रोमो, यहां में जगह नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो आराम से। क्या लिखना चाहिए था? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको यह पहचानना है कि आइसोमर्स है या नहीं है। क्या आइसोमर्स के लिए एक ही बात समझ में आती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। जरा देखिएगा 1 और 2, अगर ये आइसोमर्स है तो आपको यस करना है, अगर आइसोमर्स नहीं है तो आपको नो करना है। ठीक है, जरा देखिएगा, ये पहला एग्जांपल है। दूसरे एग्जांपल में ध्यान से देखें, ये 1 है, ये 2 है। 1 और 2 आइसोमर है या नहीं है, यही देखना है आपको। और तीसरे में आता है अपने पास 5, ये बना दिया 2 3, ये आइसोमर्स है यानी 3 आपको चेक करने हैं। आइसोमर्स की बेसिक कंडीशन क्या है बताइए जरा? आइसोमर्स की बेसिक कंडीशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या मुझे सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेक करना चाहिए? सही बात है, इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, जरा यहां देखिएगा, क्या ये CH3 है? क्या ये CH2 है? क्या ये CH है? क्या ये CH है? और क्या ये CH3 है? तो मुझे बताइए, क्या मुझे दिख रहा है कि टोटल कितने कार्बन है? 5। हाइड्रोजन कितने? 3 3 6 2 8 2 10। क्या हाइड्रोजन 10 है? जरा ध्यान से देखो, ये भी क्या है? CH2 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 और CH2। क्या ये भी C5 है? और दो हाइड्रोजन सबके पास है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? C5H10। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब 1 और 2 क्या है? आइसोमर्स है। 1 और 2 क्या है? आइसोमर्स।
ठीक उसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए, अभी मजा आ जाएगा आपको। फटाफट फटाफट बेटा। क्या यहां हाइड्रोजन एक है या दो है? दो हाइड्रोजन है, यहां एक हाइड्रोजन है, यहां एक है, यहां दो है, यहां एक है, यहां एक है। टोटल कार्बन है 6, C6 हो गया। हाइड्रोजन गिनो, 2 2 4 और 4 8, C6H8 दिख रहा है भाई आपको, C6H8 देखिए आप काउंट किया, बस काउंट करिए। कार्बन की 4 वैलेंसी, जितनी बिजी हो, बाकी वैलेंसी क्या है? हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन काउंट करो तो हाइड्रोजन तो टोटल 8 दिख रहे हैं, कार्बन दिख रहे हैं 6, इसका मतलब C6H8। अरे भाई साहब, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया, और सेम आ गया मतलब 1 and 2 क्या है? 1 and 2 आइसोमर्स है। जरा अगला एग्जांपल देखिएगा, आइसोमर्स है या नहीं है जरा बताइए। जरा हाइड्रोजन पहले लिख लिया जाए, क्यों? 2 यहां तो 0 है क्योंकि चारों वैलेंसी बिजी है। 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। यहां की बात करूं तो यहां पर सब जगह 2 1 1 1 2 3 3 3। जरा काउंट करते हैं, पहले वाले में काउंट करो। 5 और 3 8 तो कार्बन दिख रहे हैं, 5 और 3 8 तो कार्बन दिख रहे हैं, तो C8 हो गया। 3 2 5, 5 1 6, 3 9, 1 10 और 6 16, क्या C8H16 दिख रहा है आपको? जरा यहां देखिएगा, 5 तो कार्बन यहां है, 3 बाहर है, मतलब कार्बन हो गए 8। हाइड्रोजन गिनो जरा, 2 2 4 5 6 7, 3 10 और 6 16। भाई साहब ये भी C8H16 है, मतलब 1 and 2 यहां भी क्या है? आइसोमर्स है। तो आपको आइसोमर्स का पूरा नॉलेज हो गया, किस तरीके से आइसोमर्स बनाते हैं ये आपको पता लग गया। मतलब अब आपका ये आधार जेई का जो बैच है ना, ये पूरी तरीके से अब ऑर्गेनिक को समझने के लिए 11th के लिए पूरा तैयार है। मतलब आप आराम से अब चीजों को डील कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। बाकी बची जो एक लेक्चर आपका एक और आने वाला है, जिसमें मैं एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल की कुछ रिएक्शंस बताऊंगा, क्या होता है एडिशन रिएक्शन, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किस तरीके से ऑक्सीडेशन करते हैं, इन सारी बातों को अपन लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और पढ़ाई करते रहो बेटा, और लगे रहिए। संकल्प भारत जेई चैनल को पूरी तरीके से आप ज्वाइन करें और पूरा फॉलो करते रहें। आपको मस्त मस्त वीडियो बेटा यहां पर मिलने वाला है। ठीक है बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू बच्चों।